बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताएंगे आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, दिन को चैन ना रात को आराम, बिजली बहरान हद से तजावुज कर गया। शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब, कई शहरों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग, देही इलाकों में 18 घंटे की बिजली बंदिश। इस्लामाबाद में भी 10 से 12 घंटे लाइट नहीं आ रही। लाहौर में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। जहलम और देही इलाकों में दौरानिया 12 से 15 घंटे हो गया है। लोड शेडिंग का ये जिन काबू आएगा या नहीं, ये बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। मुल्क में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान समेत दीगर शहरों में सूरज आग बरसाता रहा। कराची में भी मौसम गर्म। महकमा मौसमियात ने कल से मानसून बारिशों के पहले स्पेल की पेशगोई कर दी। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। जुलाई में मजीद महंगाई सियासी बहरान में इजाफा करेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखते हैं, अभी तक IMF के हुक्मनामे और ग्रे लिस्ट से नहीं निकले। महंगाई से परेशान लोग घर का सामान बेचने पर मजबूर हैं। महंगाई और लोड शेडिंग के सताए अवाम को सड़कों पर निकलने से कोई नहीं रोक सकेगा। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीजा पॉलिसी तब्दील कर दी। पाकिस्तानी सफारतखाना उनकी मौजूदा शहरियत की बुनियाद पर वीजा जारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखते हैं, अफगान ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों को मल्टीपल वीजा की सहूलत होगी। 48 घंटों में 1 साल की मियाद का वीजा मिल सकेगा। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में $13.5 अरब से जायद के गैर मुल्की कर्जे लिए। $4 अरब से जायद बैरूनी कर्जे गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से $2.5 अरब रुपए से जायद दिए गए। सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट के लिए $3 अरब, बॉन्ड्स के इजरा के लिए $2 अरब का कर्ज लिया गया। वजारत इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने आदादो शुमार जारी कर दिए। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली की खुशियां। अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा, ये पाकिस्तान से मोहब्बत और उस अज़्म की तजदीद है कि हमारे बहादुर अज़ीम बुजुर्गों और शहदा ने जिस अज़्म से पाकिस्तान बनाया था। सिंध हाई कोर्ट में आमिर लियाकत केस की समाअत अदालत ने पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। अदालत का 19 जुलाई तक कब्र कुशाई न करने का हुक्म। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कोरोना से लाहौर में एक और मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों में 541 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% तक जा पहुंची। पंजाब में 91 शहरी वबा का शिकार हो गए। लाहौर में 68 अफराद वायरस से बीमार, शरह 3% हो गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सुरगोदा में अजीज भट्टी टाउन के करीब बस और रिक्शा में तसादुम। रिक्शा में सवार 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। सखी सरवर में कोहे सुलेमान के कबायली इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। 2 अफराद जान से गए। 8 जख्मियों को रेस्क्यू अमले ने तिब्बी इमदाद फराहम की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल जारी। मवेशियों के चारे की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा हो गया। वंडा, लूसन, मकई, खल, दाना, चोकर, तूड़ी और चना की कीमत बढ़ने पर शहरी परेशान। दुकानदार कहते हैं, खाद, डीजल समेत हर चीज महंगी हो गई। किसानों ने चारे के रेट भी बढ़ा दिए। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। वजारत मजहबी उमूर, महकमा मौसमियात और दीगर मुतालिका इदारों के नुमाइंदे मौजूद होंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिंदूर पोलो फेस्टिवल का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट 1 जुलाई से 3 जुलाई तक जारी रहेगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कोरोना वायरस के बायस 2 साल तक सिंदूर पोलो फेस्टिवल का इनेकाद नहीं हो सका। नेटो की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का स्पेन में आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन जंग, चीनी असर व रसूख और दीगर अमूर पर गौर। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत का मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी जनरल नेटो की जानिब से मुआहदे का खैर मकदम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फिनलैंड और स्वीडन के फैसले की हिमायत का ऐलान कर दिया। श्रीलंका में ईंधन का बहरान संगीन हो गया। 10 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल सिर्फ इमरजेंसी शोबों को फराहम किया जाएगा। मुल्क में स्कूल्स बंद कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। और हॉलीवुड फिल्म टॉप गन मैवरिक टॉप पर $1 अरब का बिजनेस कर लिया। 4 दिहाइयों में $1 अरब कमाने वाली पहली फिल्म बन गई। टॉम क्रूज की दिलफरेब अदाकारी और स्टंट्स ने फिल्म को 4 चांद लगा दिए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको आगाह करें कि बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को तिगनी का नाच नचा कर रख दिया है।
हुकूमत की तरफ से रफ्तार रफ्तार लोड शेडिंग खत्म करने के सब दावे झूठे निकले हैं। गुज़श्ता माह कई मरतबा वज़ीर आज़म और वज़रा ने तारीखें दी कि अब बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका, बल्कि आज रिकॉर्ड 9000 मेगावाट शॉर्टफॉल हुकूमती ऐलानात और कारकर्दगी को मुंह चिढ़ा रहा है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब 30,233 जबकि कुल पैदावार 21,322 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे और देही इलाकों में 18 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है। बिजली की अदम दस्तयाबी से जहां घरेलू उमूर मुतासिर हो रहे हैं, वहीं ताजिर तबका बुरी तरह पिस कर रह गया है। बात की जाए कराची शहर की तो वहां तो 2 रोज़ शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर सरापा एहतजाज रहे, मगर बात न बन सकी। अब के इलेक्ट्रिक ने तवील लोड शेडिंग की जिम्मेदारी ईंधन की किल्लत पर डाल दी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इस वक्त कराची में शॉर्टफॉल 250 मेगावाट से बढ़कर 400 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है, जिसके बायस रात में मजबूरन लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब डैमों में पानी ना होने से हाइडल बिजली की पैदावार भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इसी तरह निजी पावर हाउसेज ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस मुसलसल बंद पड़े हैं। इन सब का खुमियाजा भी गरीब आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है, जो लोड शेडिंग के साथ साथ भारी भरकम बिजली के बिल भरने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।